ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली 18वीं कर रहे हैं हम 1982 की। आज की मुरली बाबा ने 22 मार्च 1982 को चलाई थी। आज की मुरली का विषय है राज सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता। बाबा आकर ये दो सत्ता की स्थापना करते हैं। धर्म सत्ता धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य सत्ता राज्य की भी स्थापना करते हैं, राजयोग सिखाते हैं। और जो इन दोनों के अधिकारी हैं वही बाबा के सामने आए हैं। बाकी तो सारे अपने घर सोए पड़े हैं आराम से। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा अपने सर्व अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए जो गायन है कि राज्य सत्ता और धर्म की सत्ता, दोनों सत्ता एक के हाथ में रहती है। दोनों सत्ता एक के हाथ में रहती है। ये महिमा आपके भविष्य प्रारब्ध रूप की गाई हुई है। ये महिमा आपके भविष्य प्रारब्ध रूप की गाई हुई है, क्योंकि आप भविष्य में जो प्रारब्ध रूप प्राप्त करते हो उसी की महिमा है। लेकिन भविष्य प्रारब्ध का आधार, हमारा भविष्य किस आधार पर बनता है? हमारा भविष्य किस आधार पर बनता है? वर्तमान के आधार पर, कि कितना हम वर्तमान में बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उतना हमारा भविष्य बनता है। बाप दादा चारों ओर के, बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे, चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों कहां तक प्राप्त की है। दोनों कहां तक प्राप्त की है। राज सत्ता कहां तक प्राप्त की है, धर्म सत्ता बच्चों ने कहां तक प्राप्त की है। संस्कार सब इस समय ही आत्मा में भरते हैं। संस्कार सारे के सारे इसी समय आत्मा में भरते हैं। आप अब के राजे, जो अब के राजे हैं वो भविष्य के भी क्या बनेंगे? राजे बनेंगे। जो अब के राज्य हैं वो भविष्य के भी क्या बनेंगे? राजे बनेंगे। अब की धारणा स्वरूप आत्माएं ही, अब की धारणा स्वरूप आत्माएं ही धर्म सत्ता प्राप्त कर क्या प्राप्त करेंगी?
धर्म सत्ता प्राप्त कर सकती हैं, तो दोनों ही सत्ताएं हर एक ने अपने में कहां तक धारणा की है। हर एक आत्मा ने अपनी धर्म सत्ता को कहां तक धारणा की है। राजसत्ता अर्थात अधिकारी, अथॉरिटी स्वरूप। राजसत्ता का मतलब है अधिकारी, अथॉरिटी स्वरूप। राज्य सत्ता वाली आत्मा अपने अधिकार द्वारा जब चाहे, जैसे चाहे वैसे अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती है। स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती है। ये अथॉरिटी राज्य सत्ता की निशानी है। दूसरी निशानी राज्य सत्ता वाले हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर द्वारा चला सकते। राज्य सत्ता अर्थात माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति वाले। राज्य सत्ता अर्थात माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति वाले इस समय होंगे वो। राज्य सत्ता अर्थात स्वयं भी सदा सर्व में संपन्न और औरों को भी संपन्नता में रखने वाले। खुद संपन्न है, औरों को भी समझते हैं कि वो भी संपन्न, उनकी कमियों को भरने में सहयोग देते हैं। राज्य सत्ता अर्थात विशेष सर्व प्राप्तियां, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व गुणों के खजाने से भरपूर, स्वयं भी और सर्व भी खजानों से भरपूर। वो स्वयं भी खजानों से भरपूर और सर्व भी खजानों से भरपूर। राज्य सत्ता वाले अर्थात अधिकारी आत्माएं बने हो, माता पिता के समान पालना की विशेषता अनुभव करते हो। जो भी आत्माएं संबंध व संपर्क में आवे, वो अनुभव करें कि यही श्रेष्ठ आत्माएं हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं आत्माओं द्वारा जीवन का सच्चा प्रेम और जीवन की उन्नति का साधन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पालना द्वारा ही प्रेम और जीवन की उन्नति प्राप्त होती है। पालना द्वारा आत्मा योग्य बन जाती है, योग्य बन जाती है। छोटा सा बच्चा भी पालना द्वारा अपनी जीवन की मंजिल को पहुंचने के लिए हिम्मतवान बन जाता है, हिम्मतवान बन जाता है। ऐसे
रूहानी पालना द्वारा आत्मा निर्बल से शक्ति स्वरूप बन जाती है। अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से पहुंचने की हिम्मत, तीव्र गति से पहुंचने की हिम्मतवान बन जाती। और जो रहा, हाँ जी, ऐसी रूहानी पालना द्वारा आत्मा निर्बल से शक्ति स्वरूप बन जाती है। रूहानी पालना का मतलब सीधा सा है, आत्मा समझकर आत्मा को आगे बढ़ने में अपना अनुभव शेयर करना। सामने वाले में कोई गुण या कोई शक्ति की कमी दिखाई दे रही है, उसको अपना अनुभव शेयर करना, ऐसी विधि उसे बताना ताकि वे अपनी उस कमी को पूरा कर सके। क्योंकि मैं मदद तभी कर सकता हूं, रूहानी पालना में तभी कर सकता हूं जब वो गुण मैंने प्राप्त कर लिया है, वो शक्ति मैं अपने अंदर प्राप्त कर चुका हूं। यदि प्राप्त पूरा नहीं किया है, जितना भी किया है, मुझे उसकी विधि मालूम है, मैं विधि तो उसे बता ही दूं, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, परंतु वो पुरुषार्थ होकर के पास हो जाए तो भी उसका भाग्य। तो गुरु गुड़ चेला चीनी हो जाता है। मतलब कहने का है कि आपने उसे बताया और उसने समझ करके आपसे भी आगे निकल गया। क्योंकि एक हमारे साथी थे, वो पढ़ते एमए में, उनके एक सब्जेक्ट पास था, 3 सब्जेक्ट रह गए थे, और उसके बाद 5 सब्जेक्ट फाइनल ईयर के, 3 सब्जेक्ट, वो 8 सब्जेक्ट के पेपर देने थे। बस उसके पास कोई टाइम नहीं था पढ़ने का, और वो फिर मेरे पास जो मैंने तैयार किया होता था मैं उसे सुनाता था, यही उसके पास टाइम था। और उसके बाद उसने मेरे से भी ज्यादा नंबर लिए, 8 पेपर भी पास किए। मतलब कोई मेहनत करके आगे निकल सकता है, ये याद रखना। हम अपनी तरफ से उसे बता दें, वो अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। ऐसी रूहानी पालना द्वारा आत्मा निर्बल से शक्ति स्वरूप बन जाती है, अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से पहुंचने की हिम्मतवान बन जाती है। अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से पहुंचने की हिम्मतवान बन जाती है। पालना में वे सदा प्रेम के सागर बाप द्वारा सच्चे अथाह प्रेम की अनुभूति करती है। ऐसे राज्य सत्ता की निशानियां अपने में अनुभव करते हो। अधीनता के संस्कार परिवर्तन हो, अधिकारीपन के संस्कार अनुभव करते हो। राज्य सत्ता के संस्कार भर गए हैं। निशानियां तो यहां दिखाई देंगी, वह भविष्य में राज्य सत्ता की एक और भी विशेषता है। जानते हो, सदा अटल और अखंड राज्य, सदा अटल और अखंड राज्य, ये महिमा अपने राज्य की करते हो ना, ये भी निशानी चेक करो कि राज्य सत्ता की जो भी निशानियां हैं वे अटल और अखंड हैं। सत्ता खंडित तो नहीं होती। अभी अभी अधिकारी अभी अभी अधीन होगा तो उनको अखंड कहा जाएगा। उनको क्या कहा जाएगा?
अखंड कहा जाएगा। इससे ही अपने आप को जान सकते हो कि मेरी प्रारब्ध क्या है। राज्य अधिकारी हूं व राज्य के अंदर रहने वाला हूं। इसी रीति धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की धर्म का संबंध धारणा से। धर्म जो है ध्री धातु से बनता है। ध्री का अर्थ होता है धारण करना। जैसे पवित्रता की धारणा की शक्ति अनुभव कराने वाली पवित्रता की शक्ति से सदा परम पूज्य बन जाते। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। पवित्रता की शक्ति आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता की शक्ति नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। पवित्रता की शक्ति से इस सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकते हैं। पवित्रता पिलर्स हैं जिसके आधार पर द्वापुर से ये सृष्टि कुछ ना कुछ थमी हुई है। पवित्रता लाइट का क्राउन है। ऐसे पवित्रता की धारणा ये है धर्म सत्ता। इस प्रकार हर गुण की धारणा, हर गुण की विशेषता आत्मा में समाई हुई हो, इसको कहा जाता है धर्म सत्ता। अर्थात धारणा की सत्ता। भाई जी धर्म सत्ता फिर से समझाइए ना। धर्म सत्ता, धर्म जो शब्द है वो धारणा से बनता है। जो नियम, जो गुण हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं वो मेरा धर्म हो जाता है। आपने जो नियम धारण कर लिए, जो धारणाएं आपने बना ली, वो आपका धर्म बन जाता है। हर एक आत्मा का धर्म उसकी धारणा है। धर्म ही धारणा है। भाई जी मेन धारणा तो पवित्रता है ना। कंडीशन ही पवित्रता ही कंडीशन है ना भाई। परम पिता परमात्मा ने जो डायरेक्शन दिए हैं उन सबको धारण करना। अब कौन सी मेन है वो आप अपने आप हिसाब लगाते रहे। सभी धारणाएं जो बाबा ने हमें करने के लिए कहा है वो भी धारणा है, और जिसको ना करने के लिए कहा है वो भी धारणा। बाबा का हर डायरेक्शन धारणा है। पवित्रता का थोड़ा सा समझाएंगे। पवित्रता पवित्रता का आप किसे कहते हैं? आत्मा समझकर हम जो भी बाबा की क्योंकि फिर हम जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे तो हम परमात्मा की किसी भी डायरेक्शन पर नहीं चल सकते। और डायरेक्शन पर चलना भी आत्मा को है। चलना भी आत्मा को है। तो सबसे पहली धारणा है कि मैं आत्मा हूं। अब परमात्मा के डायरेक्शन क्या करने के लिए हैं और क्या नहीं करने के लिए। फिर हमने उन धारणाओं को अपने में लेना।
करने वाली भी ना करने वाली भी, दोनों धारणाएं होती है। गलत हमने करना नहीं है, ठीक हमको करना है। तो इन दोनों धारणाओं को हमने अपने में धारण करना है। अब पवित्रता की बात तो सिर्फ तभी आती है अपवित्रता जब आए, और अपवित्रता आएगी तब जब हम आत्मा की जगह पर कुछ और अपने को चिपकाएंगे। देह चिपकाई, देह के संबंधित चिपकाए तो अपवित्रता अपने आप आ जाए। आत्मा अपने आप में पवित्र है। जब आत्मा के साथ हम कुछ चिपकाते हैं तो जो चिपकता है वो उसका बोझ बन जाता है। धर्म में दो विशेषताएं होती हैं। धर्म सत्ता स्वयं का को और सर्व को सहज परिवर्तन कर लेती है। यदि किसी ने परमात्म डायरेक्शंस धारणाएं अपने जीवन में धारण कर ली हैं तो वे सहज ही दूसरों को भी परिवर्तन कर सकती है। सर्व को सहज, खुद तो परिवर्तन होती है, फिर सर्व को भी सहज वो परिवर्तन कर लेती है। परिवर्तन शक्ति स्पष्ट होगी। सारे चक्र में देखो, जो भी आत्माएं, जो भी सत्ता वाली आत्माएं आई हैं, उन्हों की विशेषता है मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना। तो जो भी सत्ता वाली आत्मा आती है, जिसने धर्म सत्ता या राज सत्ता, कोई सी भी सत्ता को अपने जीवन में अपना लिया है, धारण कर लिया है, कितनी धारणा की है, जिसने अपने में गुणों को धारण किया होगा वो सहज दूसरों को भी वो गुण धारण कराएगा। मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना, मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना, साधारण मनुष्य से परिवर्तन हो, कोई बौद्धि, कोई क्रिश्चियन बना, कोई किसी मठ पंथ में गया तो जरूर वो कैसी आत्मा थी? सत्ता वाली आत्मा थी ना। अपने धर्म की वो सत्ता वाली आत्मा थी, उसमें धारणा कराने की क्षमता थी, दूसरे को अपना बनाने की क्षमता थी, तभी तो उसने अपना बनाया। कोई क्रिश्चियन बना, कोई मठ पंथ वाले बने, लेकिन परिवर्तन तो हुआ ना। धर्म सत्ता अर्थात परिवर्तन करने की सत्ता, धर्म सत्ता अर्थात परिवर्तन करने की सत्ता। पहले स्वयं को धारणा का बल कह सकते हैं क्या? है जी, धारणा का बल कह सकते हैं धर्म सत्ता को। हाँ, धारणा का बल कह सकते हैं। जब उसने धारणा करने की गुण को अपने में डेवलप कर लिया, उसने कुछ ना कुछ अपने जो धर्म नियम थे उनको बहुत अच्छी तरह समझ करके किया, तभी तो उसने दूसरों को धारण कराया। ये जो धर्म परिवर्तन कराते हैं वो कैसे कराते हैं? अपने आप को इतना बोल्ड बनाते, इतना पावरफुल बनाते हैं ताकि दूसरा उनके आगे झुक जाए, दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़े कि ये जो कह रहा है वो राइट कह रहा है। तो धर्म सत्ता अर्थात परिवर्तन करने की सत्ता, बदल सकने की सत्ता, जिसमें दूसरों को भी खुद बदला है तो वो दूसरों को भी बदल सकता है। यदि आप दूसरे को नहीं बदल सकते हो तो तुमने अभी तक अपने आप को नहीं बदला है। हमारे स्कूल की तो बातें ही अलग है ना। यदि हम दूसरे को नहीं बदल सकते तो अभी तक हमने खुद को भी नहीं बदला है।
हम सोचे कि मैंने अपने आप को बदल लिया है। पहले स्वयं को फिर औरों। जब आप स्वयं को बदलेंगे तब फिर औरों को भी बदल सकेंगे। धर्म सत्ता की दूसरी विशेषता है परिपक्वता। परिपक्वता माना एकदम अच्छी तरह से उस बात को धारण कर लेने वाला, हिलने वाले नहीं, एकदम दृढ़ता के साथ धारणा करने वाला। परिपक्वता की विशेषता द्वारा ही परिवर्तन कर सकेंगे। चाहे सितम हो, मतलब कितने भी दुख मिले, ग्लानि हो, बेइज्जती हो, कितना भी ऑपोजिशन हो, विरोध हो, लेकिन अपनी धारणा में परिपक्व रहें, दृढ़ रहें। ये है धर्म सत्ता की विशेषता। जो धारणाएं बना दी, अब हमारी धारणा को कोई भी किसी भी प्रकार से बदल नहीं सकता। चाहे वो कितनी हमारी ग्लानि करे, कितनी हमारी बेइज्जती करे, कितना हमारे ऊपर सितम करे, अब हमने जो धारणा बना ली है वो हमने धारणा बना ली है। यानी धर्म सत्ता वाले हर कर्म में निर्माण होंगे। निर्माण मतलब जरा भी अहंकार नहीं होगा। जितना ही गुणों की धारणा संपन्न होंगे, अर्थात गुणों रूपी फल स्वरूप होंगे, उतना ही फल संपन्न होते भी निर्माण होंगे। अपनी निर्माण स्थिति द्वारा ही हर गुण को प्रत्यक्ष कर सके। अपनी निर्माण स्थिति द्वारा ही हर गुण को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जो भी ब्राह्मण कुल की धारणाएं हैं, उन सर्व धारणाओं की शक्ति होना अर्थात धर्म सत्ताधारी होना, तो राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों संस्कार हर आत्मा में भर गए। दोनों का बैलेंस है। आज बाप दादा सभी बच्चों का यही चार्ट देख रहे हैं कि कहां तक धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अधिकारी बने हैं। नंबरवार होंगे या सभी एक जैसे होंगे। मेरा नंबर क्या है ये जान सकते हो। यहां सब राजे बैठे हो ना, प्रजा बनने वाले हो ना, राजे बैठे हो ना, प्रजा बनने वाले हो ना, स्वयं तो प्रजा नहीं हो ना। कौन से हो? तो सभी अपने को ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी बनाओ। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी बनाओ, जो दूसरों को आप समान बाप समान बनाओ। क्योंकि हम खुद बाप समान बनेंगे तो औरों को आप समान बनाएंगे, वो भी बाप समान बन जाएंगे। समझा? राजवंश की निशानियां क्या हैं? राज्य वंश की निशानियां क्या हैं? दिल्ली और महाराष्ट्र जोन वाले बैठे हैं ना, राजधानी वाले भी, राज्य अधिकारी बनने वाले भी, राजधानी वाले भी बैठे हैं, राज्य अधिकारी भी बनेंगे ना। महाराष्ट्र वाले महान बनेंगे ना, महान अर्थात राज्य अधिकारी। तो दोनों ही स्थान की महान श्रेष्ठ आत्माएं आई हुई हैं। विदेशी क्या बनेंगे? राज्य करने वाले व राज्य को देखने वाले बनेंगे। सबसे आगे जाएंगे ना। अच्छा, ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी सदा संपन्न बन
औरों को संपन्न बनाने वाले परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सारा कल्प महिमा और पूजन होने वाली पवित्र आत्माएं क्या बन गई हैं? पूजन होने वाली पवित्र आत्माएं सदा अपने पवित्रता के गुण धारण द्वारा सर्व को गुणवान बनाने वाली गुणमूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए या तो से पार्टियों के साथ मुलाकात। अव्यक्त मुरली है ये। समय के प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करो। अभी समय के प्रमाण परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। जब समय तीव्र गति में जा रहा है, समय तीव्र गति में जा रहा है और परिवर्तन करने वाले तीव्र गति में नहीं होंगे तो समय परिवर्तन हो जाएगा और स्वयं कमी वाले ही रह जाएंगे, स्वयं कमी वाले ही रह जाएंगे और हमारी कमियां अभी निकली नहीं होंगी, हम कमी वाले ही रह जाएंगे। कमी वाली आत्माओं की निशानी क्या होगी? क्या दिखाई है? जिनमें कमी रह जाएगी उनकी क्या निशानी दिखाई है? कमानधारी। कमानधारी जानते हैं? हाँ जी, तीर कमान, छतरी। कमानधारी बनना है व छत्रधारी बनना है। छत्रधारी राजा और कमानधारी क्षत्रिय। सूर्यवंशी बनना है ना, तो सूर्य सदा तेज होता है और तीव्र गति में कार्य करता है। सूर्य के अंतर में चंद्रमा शीतल गाया जाता है, तो पुरुषार्थ में शीतल नहीं होना, पुरुषार्थ में शीतल नहीं होना। पुरुषार्थ में शीतल हुए तो चंद्रवंशी हो जाएंगे। सूर्यवंशी की निशानी है, सूर्यवंशी की निशानी क्या है? तीव्र पुरुषार्थ। सोचा और किया, ऐसे नहीं एक वर्ष पर सोचा, एक वर्ष पहले किया, दूसरे वर्ष में और तो पुरुषार्थी अर्थात उड़ती कला वाले। तीव्र पुरुषार्थी क्या होते हैं? जो उड़ती कला वाले होते हैं। अभी चढ़ती कला वाले का समय भी चला गया, अब तो आगे बढ़ने का बहुत सहज साधन मिला हुआ है। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ एक शब्द की गिफ्ट है। वो कौन सी गिफ्ट है? मेरा बाबा। यही एक शब्द ऐसी लिफ्ट है जो 1 सेकंड में नीचे से ऊपर जा सकते हो। क्या ये लिफ्ट यूज करने नहीं आती? क्या ये लिफ्ट यूज करने नहीं आती है? पूछ रहे हैं बाबा कि ये लिफ्ट यूज करने नहीं आती। अब लिफ्ट का जमाना है। हर सीढ़ी क्यों चढ़ते हो? जब लिफ्ट मिल गई है फिर सीढ़ी पर क्यों चढ़ते हो? लिफ्ट में कोई थकावट भी नहीं,
लिफ्ट में कोई थकावट भी नहीं होती। सोचा और किया, सोचा और पहुंचा। तो कौन हो? एक ही शब्द की लिफ्ट है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एक शब्द एक नंबर में पहुंचा देगा। जब मेरा बाबा हुआ, जब मेरा बाबा हुआ तो मैं उसमें समा गई। किसमें समा गई? बाबा में। मेरा बाबा तो मैं बाबा का तो साथी हो गए ना, उसमें समा गई। इतना सहज लिफ्ट यूज करो। यूज करने वाले पहुंच जाते और देखने वाले, सोचने वाले रह जाते। तो अब एक शब्द की स्मृति, अब एक शब्द की स्मृति स्वरूप होकर सदा समर्थ आत्मा बन जाओ। सदा समर्थ आत्मा बन आओ। सदा हर कदम बढ़ाते दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहो। जितना स्वयं संपन्न होंगे, जितना स्वयं संपन्न होंगे, उतना औरों को भी संपन्न बना सकेंगे। औरों को भी संपन्न बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।